हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से सरफेस केमिस्ट्री, है ना, जो कि आपका यूनिट नंबर 5 है क्लास 12 का। और हम बात कर रहे हैं आज अपने इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम लोग देखेंगे जनरल हमारा सरफेस केमिस्ट्री में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है। तो हमें बेसिकली देखो पढ़ना है एब्जॉर्प्शन के बारे में, थोड़ा बहुत हम एब्जॉर्प्शन, थोड़ा सा हम ये डिफरेंस देख लेंगे। बेसिकली हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो होगा एब्जॉर्प्शन। बस हम थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन के बारे में देखेंगे कि भाई इन दोनों में फ़र्क क्या है। नाम तो एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इनका काम अलग अलग है, ठीक है। और एक हम और एक टर्म देखेंगे सॉर्प्शन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन देखेंगे, जिसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि भाई हमारे बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन, जिसको हम फिजिक्स कहते हैं, और एक हमारा होता है केमिकल एब्जॉर्प्शन, जिसको हम केमिजॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका शॉर्ट नेम है। डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना। हमने इतनी जल्दीबाजी में हमने क्या बता दिया, थोड़ा सा समय कम है इसलिए, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं सरफेस केमिस्ट्री में। देखो जैसे नाम से ही लग रहा है भाई सरफेस, तो सरफेस का मतलब क्या हो गया। सरफेस का मतलब जैसे हो गया ना, देखो यहाँ पर जैसे कोई भी अगर आपके पास सॉलिड है, कोई भी अगर आपके पास लिक्विड है, तो हम उस पर्टिकुलर लिक्विड की या सॉलिड की उसका जो सबसे जो टॉप मोस्ट लेयर है, सबसे टॉप मोस्ट लेयर, जैसे आपने कहा सर आपने बाल्टी में पानी भरा और आप कुछ समय बाद देखते हो कि उस बाल्टी के पानी में, पानी के टॉप सरफेस पर क्या आ जाता है, छोटे 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 डस्ट पार्टिकल जमा हो जाते हैं। तो जिस जगह पर जमा हुए हैं उसको हम बोल रहे हैं सरफेस। ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, हम यही तो हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सरफेस का आपको मतलब समझ में आ गया। यहाँ पर हम बेसिकली दो चीज़ों को डील करेंगे। एक हम बात करेंगे किसी लिक्विड के सरफेस की, और एक हम बात करेंगे किसी सॉलिड के सरफेस की। यहाँ पर हम गैस के सरफेस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गैस का सरफेस ही नहीं होता है भाई। वो तो खुद ही छोटे 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 क्या होते हैं, हमारे एटम से, मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो उनमें ऐसा कुछ भी सरफेस वाला फिनोमेना ऐसा कंसीडर नहीं किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें अपने लिक्विड की और अपने सॉलिड की, तो इसमें हम बेसिकली हम यहाँ पर ये कंसिडर करके चलें, और पूरा का पूरा हमारा जो टॉपिक है, पूरा का पूरा हमारा जो ये चैप्टर है, ये इसी लिक्विड और सॉलिड सरफेस के ही बेस्ड पर है। तो स्टार्ट किया जाए। आई होप आपको सरफेस का मतलब समझ में आया, ठीक है। अब देखो, अब इससे रिलेटेड ना एक अलग ही केमिस्ट्री हो गई, समझ गया। यानी कि अगर हम मतलब एक अलग ही ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हो गई। तो अगर हम सरफेस से रिलेटेड अगर हम चीज़ों को डील करेंगे, मतलब किसी सॉलिड के सरफेस की अगर हम नेचर को समझना चाह रहे हैं, किसी लिक्विड के सरफेस की नेचर को समझना चाह रहे हैं, तो वो हमारा एक अलग ही ब्रांच हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, सरफेस केमिस्ट्री के नाम से बोल सकते हैं। आगे बात समझ में, तो इसको हम लोग थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। क्लियर है, चलो। देखो सर, मैंने आपसे क्या कहा, बेसिकली हम बात कर रहे हैं अपने इंट्रोडक्शन की। हमने कहा कि सरफेस का मतलब आपको समझ में आ गया कि एटम सॉलिड हो या लिक्विड हो, अगर वो टॉप मोस्ट जिस लेयर पर वो एग्जिस्ट कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सरफेस, ठीक है। बेसिकली हम दो टाइप के सरफेस की बात करेंगे। एक हम बात करेंगे अपने सॉलिड की, एक हम बात करेंगे अपने लिक्विड की, है ना। अब सरफेस केमिस्ट्री के अंदर में हम क्या देखते हैं कि सरफेस के, है ना, सरफेस पर मतलब सरफेस के ऊपर नहीं भाई, सरफेस तो ऑलरेडी सरफेस ही है। तो सरफेस पर जो भी फिनोमेना हो रहा है ना, कि जैसे कि हम बेसिकली वहाँ पे हम डिफरेंट भाई टाइप के हमारे पास सरफेसेस होंगे, तो हम उनकी जो नेचर की हम जो स्टडी करेंगे, और उन सरफेसेस पर जो भी फिनोमेना हो रहे हैं, है ना, तो ये सारी की सारी हमारी जो केमिस्ट्री आती है वो हमारी आती है सरफेस केमिस्ट्री के अंडर में। अब इस सरफेस केमिस्ट्री के अंडर में हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने टर्म देखने वाले हैं, जैसे कि एडजॉर्प्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। सबसे पहले स्टार्टिंग हम इसी से करेंगे, एडजॉर्प्शन के बारे में समझेंगे, कोलाइड्स के बारे में समझेंगे, इमल्सन के बारे में समझेंगे, मिसल्स फॉर्मेशन के बारे में समझेंगे, एंड लास्ट में हम कैटालिसिस के बारे में समझेंगे। आपने कहा सर इनमें से सर मेरे को सर कोई भी एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा है। चलो हम आपको एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देते हैं। देखो एडजॉर्प्शन का, सॉरी एडजॉर्प्शन कह रहे हैं, आप कोरोजन का नाम सुने हो? बिल्कुल सुने हैं सर, है नहीं सुने? कोरोजन का आपने नाम सुना है ना। लोहा होता है, लोहे पर जो जंग लग जाता है, तो ये बताओ जब लोहे पर जब जंग लगना जब स्टार्ट होता है, तो क्या वो पूरे के पूरे मतलब अंदर तक लोहे के लग जाता है? नहीं, केवल बाहरी सरफेस पर लगता है ना, ठीक है। तो अब इस तरीके का हम लोग जो है फिनोमेना देखने वाले हैं। मतलब केवल और केवल उसके सरफेस की हम बात कर रहे हैं कि सरफेस पर कौन कौन सी जो है रिएक्शन, कौन कौन सा फिनोमेना हो रहा है, हम उसकी हम जो है स्टडी करने वाले हैं। दैट इज हम पढ़ेंगे ये, इन सारे के अंडर में हम ये सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे, है ना। कोरोजन का आपने ये सब सारी चीज़ें, चलो छोड़ दो, आपने इन सब सारी चीज़ों को नहीं देखा होगा, ठीक है। बट कोरोजन तो आपने देखा होगा ना, लोहे पर जो कोरोजन लगता है, जो लोहा हमारा जो कोरोड हो जाता है, तो उसके सरफेस पर होता है। बाद में धीरे 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 वो बात की बात है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होता है, उसके सरफेस पर ही तो होता है। क्लियर है। तो अब हम यहाँ से समझने वाले हैं, आप सबसे पहले आपको हेडिंग लगानी है एडजॉर्प्शन, ठीक है। आप इतनी चीज़ों को अपनी कॉपी में जल्दी से लिख डालो। तो एडजॉर्प्शन देखो, सबसे पहले आप हेडिंग लगा लो एडजॉर्प्शन। क्या मतलब है एडजॉर्प्शन का? इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि हम जो भी फिनोमेना का हम यहाँ पर जो भी समझने वाले हैं फिनोमेना, वो सारा का सारा हम सरफेस से ही रिलेटेड समझने वाले हैं। यानी कि जो भी रिएक्टिविटी होगी, जो भी हमारा रिएक्शन होगा, वो सब हमारे कैसे होंगे, सरफेस पर ही होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आप हेडिंग लगाओ
एडजॉर्प्शन, है ना, फ़र्क है एडजॉर्प्शन में और एब्जॉर्प्शन में। अभी हम फ़र्क पे, एब्जॉर्प्शन का वैसे इस चैप्टर में कोई काम नहीं है, लेकिन कन्फ्यूज़न ना हो बच्चों में, इसलिए एब्जॉर्प्शन के टर्म को भी क्या कर दिया एनसीईआरटी ने, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या डिफरेंस है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। बट पहले हमें क्या समझना है, एडजॉर्प्शन समझना है। तो हेडिंग लगा लो बच्चे लोग, एडजॉर्प्शन लगा लिया, चलो देखते हैं। देखो इतनी बात आपको समझ में आ गई है कि एडजॉर्प्शन हमारा बेसिकली कहाँ पे होगा, किसी भी सॉलिड के या किसी भी लिक्विड के सरफेस पर होगा। तो सबसे पहली आप बात इसके बारे में क्या लिख सकते हो, सबसे पहली बात आप ये बता सकते हो कि हमारी जो एडजॉर्प्शन है, एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमिना। पहली चीज़ आप ये बता दोगे, कितना आसान सा चीज़ है, एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना, ठीक है। अच्छा, सरफेस फिनोमेना तो है, बेसिकली ये होता कैसे है, तो बेसिकली अब हम अगर बात करें कि आपकी ये एडजॉर्प्शन हो क्यों रहा है, ठीक है ना, तो एक चीज़ आप ये लिख लो, एंड इट इज ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्सेस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अब हम इस टर्म को अगर समझ लें, है ना, तो हमें एडजॉर्प्शन क्यों हो रहा है ये बातें हमें समझ में आ जाएंगी। देखो होता क्या, जैसे मान लो अगर हम किसी भी एक वाटर सरफेस को मान लो अगर हम ड्रॉ करें, मान लो जैसे आपने कहा सर बाल्टी थी और बाल्टी में मैंने क्या कर दिया, मान लो यहाँ से यहाँ तक मेरी एक बाल्टी थी, ध्यान से समझना मेरी बात को, और हमने क्या किया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने वाटर भर दिया। मे बी हम इस तरीके का एग्जाम्पल हम सॉलिड में भी ले सकते हैं, बट वाटर से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या हुआ, यहाँ पर नीचे देखो क्या ये पूरी की पूरी वाटर है, नीचे जो है वाटर भरी हुई, हम मेंशन नहीं करें। अब देखो यहाँ पर इस वाटर की ये हमारा सरफेस है ना, टॉप मोस्ट लेयर है, ठीक है। अब इसके नीचे वाले हमारे जो भी मतलब कि देखो यहाँ पर हम ना एक वर्ड यूज़ करेंगे बल्क, क्या यूज़ करने वाले हैं, बल्क। बल्क का मतलब होता है ये पूरा का पूरा इंटीरियर पार्ट इस वाटर के, मतलब ये जो पूरा यहाँ से लेकर के ये जो पूरा हमारी जो वाटर है ना भरी है ना, तो इस पूरे वाटर का इंटीरियर पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं बल्क। तो अगर कभी भी बल्क अगर वर्ड आए लिखा हुआ या कभी अगर किसी बुक में, तो समझ लेना ये पूरे की पूरा हम इंटीरियर की बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि इसके बल्क में यानी कि इसके इंटीरियर में, मान लो अगर हमारे पास अगर कोई एक एटम या कोई अगर एक मॉलिक्यूल है, तो देखो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो हर तरफ से लग रहा होगा, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ और इधर की तरफ। कहने का मतलब है कि इस यहाँ वाला हमारा जो मॉलिक्यूल है वो हमारे एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, मतलब कि इस पर जो नेट फोर्स है वो क्या है, जीरो है। बात समझो, नेट फोर्स क्या है, जीरो है। लेकिन अगर हम जैसे ही अपने टॉप मोस्ट लेयर पर आते हैं, इमेजिन करो कि आप किसी वाटर सरफेस को देख रहे हो, है ना, तो आप उसमें देखते ना, उसमें धूल के कण ऐसे जो है डस्ट पार्टिकल उसमें जमा हो जाते हैं, ऐसे जाकर के चिपक जाते हैं। तो रीज़न क्या है, बात को समझते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो हमने कहा कि मेरे पास यहाँ पर मान लो कोई एक जो है एक कोई भी मॉलिक्यूल था लेयर वो वाटर का, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो इस वाले सरफेस पर देखो क्या होगा, ओवरऑल हमारी जो फोर्स लग रही होगी वो केवल का और केवल कहाँ लग रही होगी, नीचे की तरफ लग रही होगी। बोलो, या तो इस डायरेक्शन में लग रही होगी या तो इस डायरेक्शन में लग रही होगी। तो ये बता दो हमें कि ये वाला हमारा जो एटम है, जो मॉलिक्यूल है, क्या ये हमारा बैलेंस्ड कंडीशन में है। देखो ये वाला हमारा जो मॉलिक्यूल था या जो एटम था वो हमारे बैलेंस्ड कंडीशन में था, लेकिन ये वाला जो इस सरफेस पर जो हमारा जो मॉलिक्यूल जो अवेलेबल है ये बैलेंस नहीं है ना। तो अब क्या करेगा ये, मतलब अब ये हमारा अनबैलेंस्ड हो गया। तो अब इस अनबैलेंस्ड को बैलेंस्ड करने के लिए क्या होगा कि ये अपने सरफेस पर डिफरेंट टाइप के एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को ये क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे कि वो अपने आप को क्या करना चाहेगा, बैलेंस करना चाहेगा। तो बेसिकली एडजॉर्प्शन का फिनोमेना आपको समझ में आया। बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल हैं वो पार्शियली इनबैलेंस्ड होते हैं, अनबैलेंस्ड होते हैं, ठीक है, अनबैलेंस्ड बोलेंगे, अनबैलेंस्ड होते हैं। अब अनबैलेंस्ड होने की वजह से क्या होगा भाई, अब ये देखो, अब ये अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं है तो सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या करेंगे, किसी एटम को खींचेंगे अपनी तरफ, आ जाओ मेरी तरफ, आ जाओ मेरी तरफ, आ जाओ, है ना, इस तरीके से। तो अब यही जो फिनोमेना हो रहा है, यानी कि दूसरे एटम का इसके सरफेस पर जा करके अटैच हो जाना, चिपक जाना, इसी को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, एडजॉर्प्शन बोल दे रहे हैं। आई होप आपको ये एडजॉर्प्शन का मतलब समझ में आया, क्यों हो रहा है, वाटर सरफेस पर क्यों हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ बेसिक के टर्म्स आए, जैसे मैंने आपको बताया, बल्क का मतलब समझना है। बल्क का मतलब ये पूरा का पूरा हमारा अमाउंट, ये पूरा का पूरा अमाउंट, सरफेस के नीचे का जो भी पूरा अमाउंट है इसको हम लोग बोल रहे हैं बल्क। क्लियर है इतनी बात। तो इस चीज़ को देखो हम आपको लिख करके समझा दें। मैंने आपसे क्या कहा, देखो मेरी बात ध्यान से समझना बच्चे लोग। देखो मैंने आपसे कहा कि ये जो इंटीरियर है, इस वाटर का जो इंटीरियर है जिसको हम लोग बल्क बोल रहे हैं ना, अब वो हमारा वाटर का भी इंटीरियर हो सकता है या मे भी हमारे किसी सॉलिड का भी इंटीरियर हो सकता है, मे भी किसी का भी। हम बेसिकली हम दो ही फिनोमेना का तो देखेंगे, या तो लिक्विड का या तो सॉलिड का, या मे भी किसी का भी हो सकता है, ठीक है। तो
इसके इंटीरियर पे हमारा जो मॉलिकुलर फोर्स है हर एक पॉइंट पर क्या है, बैलेंस्ड है, ठीक है, लेकिन सरफेस पर बैलेंस्ड नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो है इम्बैलेंस्ड हो गया है, क्योंकि फोर्सेज हमारे नीचे की तरफ लग रही हैं, तो भाई ये तो हमारा अनबैलेंस्ड हो गया। अब क्या हुआ कि अब इस अनबैलेंस्ड फोर्स को वो कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, है ना, वो अपने आप अपने आप को वो सेटिस्फाइड करने के लिए क्या करेगा, वो किसी एटम्स के या किसी मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, अपने तरफ वो जो है अट्रैक्ट करेगा या खींचेगा, ठीक है। जैसे ही वो टच होगा तो उसको क्या कर लेगा, अपने में ये कह सकते हैं कि ऐसे समझ लो कि पर्टिकुलर वो एक फोर्स लगा कर, भाई देखो फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो जैसे ही यहाँ पर कोई एक पार्टिकल आएगा तो वो खींच लेगा ना, तो ये वाला भी जो फोर्स है वो क्या करने लगेगा, वो उसको नीचे की तरफ खींचना चाहेगा, ऑब्वियस सी बात है, यही तो फिनोमेना होगा। तो अब इस तरीके से क्या करना चाहेगा, अब देखो, अब जब फिनोमेना जब हो रहा होगा तो क्या होगा, यहाँ पर ढेर सारे क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स या ढेर सारे यहाँ पर एटम्स आकर के क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, जिसकी वजह से हम ये कह पा रहे हैं कि सरफेस पर जो हमारे एटम्स, दूसरे जो हमारे एटम्स हैं, दूसरे हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी कंसंट्रेशन इस सरफेस पर क्या हो गई है, इनक्रीज हो गई है। ये बात भी ध्यान रखना कि कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है सरफेस पर, दूसरे आयन या दूसरे एटम की इंक्रीज होती जा रही है। वैसा तो है नहीं कि एक ले लिया तो ये शांत हो जाएगा, इसको और चाहिए होगा। देखते हो ना, ढेर सारे डस्ट, मतलब जितने डस्ट आकर के जमा हो सकें उतने डस्ट जो हैं, जब तक कि मतलब समझ रहे हो ना, आपने कभी देखा होगा अगर डस्ट, अगर गर्मी भरे दिनों में अगर आप टंकी वगैरह खोल करके आप अगर देखते हो, या बाल्टी अगर ऐसी रखी रहती है, जब ब्लू वगैरह जब चलते हैं तो आप देखते हो, है ना, वो वाटर पर क्या होता है, ढेर सारा जो है डस्ट पार्टिकल आकर के चिपक जाता है। तो बेसिकली ये जो फिनोमिना आप जो देख रहे होते हो वही आपका एक एड्जॉर्प्शन का फिनोमिना है। क्लियर है इतनी बात? चलो हम इस चीज़ को जल्दी से देखो मेंशन कर देते हैं। देखो मैंने ये कहा कि अब हम इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते हैं कि आखिर ऐसा सर हुआ क्या। तो हमने कहा कि बेसिकली क्या हुआ कि जो मैंने आपको जो बताया सेम ही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया, इंटीरियर ऑफ सॉलिड और लिक्विड द मॉलिकुलर फोर्सेज आर बैलेंस्ड, मतलब यहाँ पर एट लिख लेना, एट द, ठीक है, एट द, यहाँ पर पूरा कर लो, एट द इंटीरियर ऑफ सॉलिड और लिक्विड द मॉलिकुलर फोर्सेज आर बैलेंस, सही बात है, बट ऑन द सरफेस दीज फोर्सेज आर नॉट कम्प्लीटली बैलेंस। सरफेस पर, यहाँ पर जो सरफेस थी ना, यहाँ पर हमारा जो फोर्सेज था वो कम्प्लीटली बैलेंस नहीं था। अब क्या हुआ भाई, अब वो अपने आप को बैलेंस करना चाहेगा तो बैलेंस करेगा कैसे, तो अगल बगल की जो भी हमारे जितने भी आयंस होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो वही कह रहा है कि सॉलिड्स और लिक्विड सरफेस हैव अ टेंडेंसी टू सेटिस्फाई देयर अनबैलेंस्ड मॉलिकुलर फोर्सेज, है ना। ये जो यहाँ पर जो अनबैलेंस्ड मॉलिकुलर फोर्सेज जो एक्ट हो रहा है, इनको क्या करना चाहेगा, वो सेटिस्फाइड करना चाहेगा। अब सेटिस्फाइड करेगा तो देखो कैसे करेगा, बाय अटैचिंग एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस ऑफ अनदर सब्सटेंस। बात समझना, किसी दूसरे सब्सटेंस की मॉलिक्यूल्स को, आयंस को क्या करेगा, वो अपनी तरफ अटैच करेगा, अपने में अटैच करेगा, ठीक है, विच दे कम इन कॉन्टैक्ट। अच्छा, तो वो उसके क्या आएंगे, कॉन्टैक्ट में आएंगे, जैसे कि आप देखते हो डस्ट पार्टिकल ऑन वाटर सरफेस। अच्छा, अब होगा क्या, यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देखो होगी, कंसंट्रेशन वाला वर्ड देखो, ध्यान रखोगे आप लोग। होगा क्या, बाई डूइंग दिस, ठीक है, बाई डूइंग दिस द कंसंट्रेशन इज मोर एट द सरफेस। भाई इसकी वजह से क्या होगा, आयंस की, उन पर्टिकुलर जो भी आयंस को जिससे ये अटैच हो रहा होगा, वहाँ पर देखो क्या होगा, वहाँ पर हमारे पर्टिकुलर क्या होगा ना, कि जो कंसंट्रेशन है आयंस की, वो उस सरफेस पर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी देन द बल्क ऑफ सॉलिड और लिक्विड। अब यहाँ से फाइनल, अगर आप अपना 2 लाइन में या 3 लाइन में अगर आप अपने एड्जॉर्प्शन की अगर आप डेफिनेशन देना चाहते हो तो आप ये बोल सकते हो। देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपसे क्या कहा, ये तो आपका एक्सप्लेनेशन हुआ कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ठीक है, ये बात आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया। अब यहाँ से आप फाइनली बता सकते हो, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आपने वीडियो को पॉज करके आपने चीज़ों को लिख लिया होगा। देखो सिंपली हम ये बता सकते हैं कि हुआ क्या, बेसिकली हम एड्जॉर्प्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हम ये कहेंगे द फिनोमिना। तो बेसिकली एड्जॉर्प्शन क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है, तो हम क्या कह रहे हैं, द फिनोमिना ऑफ, क्या हो रहा है, वो जो अदर सब्सटेंसेस की जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो आयंस हैं, वो क्या हो रहे हैं, अटैच्ड हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग, the phenomena of attracting and retaining the molecules of substance, कहाँ, at the surface किसके, of solid और लिक्विड, ठीक है, सॉलिड के या लिक्विड के सरफेस पर क्या हो रहा है, ये एक अट्रैक्टिंग का एक फिनोमिना हो रहा है, ठीक है। अब इसकी वजह से होगा क्या, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा, लिक्विड रिजल्टिंग, वही कंसंट्रेशन वाली आप बताओ कि कितनी सिंपल सी बात है, रिजल्टिंग
इनटू कह सकते हो हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन बेसिकली कहाँ पर होगा, हायर कंसंट्रेशन ऑन द सरफेस, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, एट द सरफेस ऑफ द सॉलिड और लिक्विड, रिजल्टिंग, यहाँ पर एक मिनट रिजल्टिंग लिख लेना, resulting into higher concentration of molecules on the surface of या ऑलरेडी हम बता चुके हैं ना, सेंटेंस आपने थोड़ा सा बना लेना, देख लेना, ठीक है। ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। आ गई बात समझ में। एडजॉर्प्शन बेसिकली देखो सिंपल सा क्या है, मैंने आपसे क्या कहा, द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस एट द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड। अब होगा क्या इसकी वजह से, रिजल्टिंग इनटू हायर कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स या आयंस, ठीक है, कहाँ पर, ऑन द सरफेस, दैट इज दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। तो आपको ये वर्ड ध्यान में रहेगा, एडजॉर्प्शन। जैसा सिंपल सी बात है, आपकी बॉडी में क्या होता है, जब आप मान लो बहुत ज़्यादा जब गर्मी वगैरह जब होती है, तो जब मान लो आप किसी जब जैसे बहुत ज़्यादा तेज़ जब हवा चलती है, लू में आप जब बाहर जाते हो, तो आपके कपड़ों पर, आपकी बॉडी पर क्या हो जाते हैं, ढेर सारे डस्ट पार्टिकल जमा हो जाते हैं। तो दैट मीन्स वो क्या है, वो एक एड्जॉर्प्शन का ही तो फिनोमिना है। ऐसा थोड़ा कि वो डस्ट पार्टिकल जो है आपकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, हाँ वो एयर वेयर नाक वाक के थ्रू चले जाते हैं, बट ऐसा नहीं है, हम बॉडी की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है। तो बेसिकली ये जो फिनोमिना हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एड्जॉर्प्शन बोल सकते हैं, ठीक है। अब एड्जॉर्प्शन में दो इंपॉर्टेंट टर्म आता है, बात को मेरे ध्यान समझना। एड्जॉर्प्शन में अगर आपको इस एड्जॉर्प्शन को अगर आपको कंप्लीटली समझना है, तो इसमें दो टर्म आएगा, एक टर्म आएगा एड्जॉर्बेट और एक आएगा एड्जॉर्बेंट, ठीक है। तो मेरी बात को ध्यान समझो, मैंने आपसे कहा कि आपको दो टर्म समझना है, एक आपको समझना है एब्जॉर्बेंट, ठीक है, एब्जॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट। अब ये क्या चीज़ है, ये क्या बोला है सर, एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट, कुछ नहीं। देखो मान लो मैंने कहा कि आपके पास ये एक कोई सॉलिड है, या मान लो कुछ भी है, ठीक है, इतना बड़ा सा मोटा सा जो है कुछ भी, जैसे मान लो वाटर सब कुछ भी हो सकता है ये, है ना, वॉटेवर जो भी सॉलिड है। अब ये इसका क्या है, ये इसका सरफेस है, ये इसका आउटर सरफेस है, ये पूरा पूरा हमारा बल्क सॉलिड है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि मान लो डस्ट पार्टिकल यहाँ पर आकर कैसे चिपक गए, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, इस तरीके से इसके सरफेस पर, है ना, समझ गए। हाँ, ये आपको कीटाणु जीवाणु नज़र आ रहे होंगे, कोई बात नहीं, जो भी हो, ठीक है। ये आपको बैक्टीरिया नज़र आ रहे होंगे, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, कोरोना की तरह लग रहा है नहीं। देखो, तो हमने कहा कि ये हमारा एक सॉलिड था, सॉलिड के सरफेस पर आकर के ऐसे कुछ जो हमारे आयन से कुछ मॉलिक्यूल से आकर के ऐसे चिपक गए। तो अब ये जो सॉलिड है, यानी कि ये जो पूरा का पूरा जो सॉलिड है ना, इसको हम लोग बोल रहे हैं एडजॉर्बेंट। ये पूरा का पूरा जो सॉलिड है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट यानी कि सॉलिड के सरफेस पर, ठीक है, यानी कि ऐसे कह लो कि पूरा का पूरा हमारा जो सॉलिड ही है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एडजॉर्बेंट बोल रहे हैं, है ना। यानी कि वो पूरा का पूरा सब्सटेंस हमारा क्या हो गया, एडजॉर्बेंट हो गया। अब ये जो मॉलिक्यूल जो आकर के यहाँ पर जो अटैच्ड हो गए हैं, इनको हम लोग बोल रहे हैं बच्चे, क्या, इनको हम लोग बोल रहे हैं एडजॉर्बेट। क्या बोल रहे हैं, एडजॉर्बेट। तो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट में आपको फ़र्क समझ में आया। एडजॉर्बेट का मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स बाहर से आ करके किसी के ऊपर अगर चिपक जा रहा है ना, उस पर्टिकुलर सॉलिड के सरफेस पर या लिक्विड के सरफेस पर, तो हम लोग उसे बोल रहे हैं एडजॉर्बेट। और जिस पर जा करके चिपक रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं एडजॉर्बेंट। क्लियर है बात। तो आप यहाँ पर जल्दी से इस चीज़ को मेंशन कर सकते हो। क्या मैंने ये कह दिया, देखो सिंपल सी बात है, मैंने कहा द सब्सटेंस विच इनवाइट्स, क्या कर रहा है ये, इनवाइट कर रहा है, आओ मेरे ऊपर आकर के चिपक जाओ, ठीक है। विच इनवाइट्स द पार्टिकल of some other substances on its surface is called adsorbent। क्या कहलाएगा, adsorbent, ठीक है।
जो इनवाइट कर रहा है, ठीक है, ये देखो ये पूरा का पूरा सरफेस क्या कर रहा है, इनवाइट कर रहा है, तो ये हमारा जो सरफेस होगा वो हम लोग कह देंगे क्या, एडजॉर्बेंट कह देंगे। अब बारी आई, देखो तो यहाँ ध्यान रखना, इस वर्ड को बार बार ध्यान रखना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। अब हम बात करते हैं एडजॉर्बेट की। तो अब एडजॉर्बेट बेसिकली क्या हुआ, तो भाई एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा पार्ट है ना, जो आकर के उस सरफेस पर जा करके चिपक जा रहा है, अटैच्ड हो जा रहा है, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं एडजॉर्बेट। तो इसको आप लोग कैसे बता सकते हो, आप ये बता सकते हो, द सब्सटेंस whose particle get deposited, जमा हो जा रहा है ना जा करके, डिपोजिटेड ऑन द, कहाँ, सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, ये पूरा पूरा एडजॉर्बेंट है, तो एडजॉर्बेंट के सरफेस पर जाकर के अटैच हो जा रहा है। सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट इज कॉल्ड एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट। तो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट में आपको फ़र्क समझ में आया। चलो एक एग्जांपल बताते हैं। देखो सिंपल सा एग्जांपल देख सकते हो, जैसे मैंने कहा वाटर सरफेस, जो मैंने आपको जो फिगर, आप रियलाइज़ करो ना इस चीज़ को, थोड़ा सा रियलाइज़ करो अपने डेली लाइफ से। आप वाटर सरफेस देखते हो, उस पर आकर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, डस्ट मॉलिक्यूल आकर के चिपक जाते हैं। तो जो डस्ट मॉलिक्यूल्स आकर के चिपके, समझ गए, समझना, ठीक है। हम इसको ऐसे इस तरीके से हम देखो बता सकते हैं आपको इस चीज़ को। हमने कहा कि जो हमारे जो डस्ट पार्टिकल हैं, एक मिनट, डस्ट पार्टिकल ऑन वाटर सरफेस, बढ़िया सा एग्जांपल आपको विजुलाइज करने के लिए, ठीक है। ये जो डस्ट पार्टिकल है ऑन वाटर सरफेस, इसको हम लोग बोल रहे हैं एडजॉर्बेट। क्या बोल रहे हैं बच्चे, एडजॉर्बेट, ठीक है। एंड जो वाटर है, ये जो हमारा जो वाटर का जो सरफेस हो गया, सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, या पूरा का पूरा हमारा जो वाटर हो गया, एंड ये कह लो कि जो पूरा का पूरा हमारा जो वाटर है वो हमारा क्या है, एक एडजॉर्बेंट है। और उस एडजॉर्बेंट के सरफेस पर जाकर के हमारा ये डस्ट पार्टिकल अटैच हो रहा है। चलो अगर आपको इसको केमिकल मतलब अगर आपको बुक के हिसाब से लिखना है, तो एक बढ़िया सा एग्जांपल दिया है अमोनिया का, ठीक है। अमोनिया क्या होता है कि जब गैस में, जब हम मतलब अमोनिया गैस में, मान लो हम किसी सॉलिड को अगर छोड़ देते हैं, सॉलिड में जैसे मान लो हमने चारकोल ले लिया, तो जो अमोनिया गैस है, ठीक है ना, वो क्या होगा, वो उस चारकोल के सरफेस पर जाकर के चिपक जाएगा। तो जो हमारा जो चारकोल हो गया वो क्या होगा, एक एज एक एडजॉर्बेंट हो गया, और जो अमोनिया गैस है वो हमारी क्या हो गई, एक एडजॉर्बेट हो गई, है ना। तो ये आप बुक के हिसाब से लिख रहे हैं ना, ये तो मैंने आपको विजुलाइज करने के लिए बताया है। एक बुक के हिसाब से आप ये लिख लो कि एग्जाम्पल के तौर पर आप ये बता सकते हो कि अमोनिया गेट adsorb, ammonia get adsorbed on the surface of charcoal, ठीक है, सरफेस ऑफ चारकोल। अब यहाँ पर आप ये साफ साफ बता दो कि जो आपकी जो चारकोल है, आपने जो यूज़ किया चारकोल, ये हमारा एक है एडजॉर्बेंट, क्योंकि अमोनिया गैस जाकर के उस चारकोल पर चिपक जा रही है ना, तो एडजॉर्बेंट है। और ये जो अमोनिया गैस है, समझ गए, अमोनिया गैस जो है ना बच्चे, ये हमारी है एडजॉर्बेट। चलो इतना मेरे ख्याल से एक्सप्लेनेशन काफ़ी है एडजॉर्बेट समझने के लिए आपको, कि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट क्या है और एडजॉर्प्शन क्या है। एडजॉर्प्शन एक फिनोमिना है। अब इसमें जो दो पार्टिकल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनको हमने बोल दिया, एक को हमने बोल दिया एडजॉर्बेंट और एक को हमने बोल दिया एडजॉर्बेट। इतनी बात क्लियर हुई। अब यहाँ पे हमारा देखो, अगर एडजॉर्बेट, हमने कहा कि भाई अगर हमारा एक एडजॉर्बेंट, हमारा अगर एक प्रोसेस है, ठीक है, तो अब इसका एक उल्टा एडजॉर्प्शन अगर हमारा एक प्रोसेस है, तो इसका एक उल्टा भी प्रोसेस होगा। बेसिकली आपको क्या समझ में आया कि एडजॉर्प्शन जो हो रहा है, तो इसमें हो क्या रहा है कि इसमें किसी भी अदर जो हमारे कंपाउंड है, उनके जो आयंस मॉलिक्यूल्स हैं, वो आकर के क्या हो रहे हैं, हमारे सरफेस पर, एडजॉर्बेंट के सरफेस पर आकर के चिपक जा रहे हैं। तो इसका उल्टा भी हो सकता है कि मान लो अगर उसको हटाना है, समझ गए, तो उसको हटाना है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, हमें वो डस्ट पार्टिकल हमें वो रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो डस्ट पार्टिकल रिमूव करने का ये जो प्रोसेस है,
ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डिसॉर्प्शन। तो एक और वर्ड याद रखोगे, एडजॉर्प्शन का जस्ट अपोजिट। बात समझ गए? एडजॉर्प्शन में क्या हो रहा था कि डस्ट पार्टिकल आपके आकर के उस वाटर सरफेस पर, उस सॉलिड के सरफेस पर आकर के चिपक जा रहे थे। अब डिजॉर्प्शन में क्या होगा कि हम उन डस्ट पार्टिकल का, हम उन आयंस का, हम उन मॉलिक्यूल्स का क्या करेंगे, उनको हम रिमूव करेंगे अपने, किससे, अपने, हम जो भी हमारा जो एडजॉर्बेंट जो सरफेस है उससे हम क्या करेंगे, उस डस्ट पार्टिकल को हम रिमूव करने की हमारी ये जो प्रोसेस कहलाएगी, जिसे हम लोग बोलेंगे डिजॉर्प्शन। समझ में आ गई बात? तो हेडिंग लगा लो, छोटी सी आप हेडिंग लगा लो, डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन क्या है भाई? ये डिजॉर्प्शन सिंपल सी बात मैंने आपको क्या बताई, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एन एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस। भाई एडजॉर्ब, अगर कोई सब्सटेंस आकर के उसके सरफेस पर जाकर के चिपक गई तो हम कहेंगे हमारी वो एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस है। ठीक है, एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम द, कहाँ से, फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन। तो इंपॉर्टेंट वर्ड है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बट इसको अगर आप बार बार थोड़ा सा अगर देखोगे, पढ़ोगे तो ये बहुत आसान है, एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन, है ना। अच्छा, तो ऑब्वियस ही बात है, आपको ये बात समझ में आ गई कि क्या है, इट इज़, तो ये चीज़ भी मेंशन कर दो कि इट इज़ रिवर्स, है ना, रिवर्स है, इट इज़ रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन, इट इज़ रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन। और एक बात याद रखना कि हमारी ये जो एडजॉर्प्शन है ना, अच्छा हम एडजॉर्प्शन में ये चीज़ हमको बताना, आपको भूल गए थे। एडजॉर्प्शन देखो हमारी एक एक्सोथर्मिक जो है रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, आप बोलोगे सर क्यों? हम डिजॉर्प्शन की बात नहीं करें, हम बात करें एडजॉर्प्शन की। एडजॉर्प्शन हमारी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब कि अगर कोई, बात समझो, अगर कोई एडजॉर्बेट किसी एडजॉर्बेंट पर जाकर के अगर चिपक रहा है तो जस्ट लाइक कि वो उसको धक्का दे रहा है, तो धक्का दे रहा है दैट मीन्स क्या हुआ, उसकी वो एनर्जी क्या कर रहा है, निकाल रहा है ना, तो वहाँ से एनर्जी का रिलीज होता है। जैसे सिंपल सी एक बात समझो, जैसे मान लो आप मस्त सड़क पर चल रहे थे, आपको गाड़ी वाले ने क्या किया, एक हल्का सा छोटा सा धक्का मार दिया, तो क्या होगा, आपको, आपकी एनर्जी आ जाएगी क्या? नहीं ना, क्या होगी, आपकी एनर्जी बॉडी से थोड़ी सी लॉस हो जाएगी, या तो आप बहुत ज़्यादा डर जाओगे, डर के मारे आपकी एनर्जी लॉस हो जाएगी, जो भी होगा आपके पास, आपके साथ। एक बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हम देख रहे हैं कि मतलब एडजॉर्प्शन के केस में ये एडजॉर्प्शन के केस में हमारी जो एनर्जी है वो रिलीज़ हो रही है, इसलिए हम इसको एज एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस के रूप में भी लेंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में? अच्छा, बात आ गई समझे? अब देखो, अब यहाँ से हम जो है ना एक और हम लोग फिनोमेना देखने वाले हैं एब्जॉर्प्शन का। थोड़ा सा हम लोग फ़र्क समझ लेते हैं, है ना। बच्चों को, कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि सर ये एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में भी तो यही होता है। नहीं, एब्जॉर्प्शन में ये नहीं होता है। तो आप छोटी सी एक हेडिंग लगाओ, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। अब ये सर एब्जॉर्प्शन, ये भी तो सर वही चीज़ होता है, इसमें सर फ़र्क क्या है फिर? देखो, हम ये कह रहे थे ना कि एब्जॉर्प्शन बेसिकली क्या है कि जैसे मान लो एब्जॉर्प्शन में हम देख रहे थे कि सरफेस पर आकर के क्या हो रहा था, पूरा का पूरा हमारा जो मॉलिक्यूल्स है, आयन्स है, वो आकर के चिपक जा रहे थे। लेकिन एब्जॉर्प्शन में ऐसा नहीं होगा। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि उस सरफेस से के अंदर वो चले जाएंगे। समझ में आ गई बात? एब्जॉर्प्शन बेसिकली हमारा एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हमारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, वो पूरे के पूरे हमारे सरफेस पर, पूरे के मतलब सरफेस पर कह रहे हैं, पूरे के पूरे हमारे उस बॉडी के अंदर यूनिफॉर्म तरीके से क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हो क्या, है ना। ऐसे मतलब ऐसे समझो कि मान लो आपके पास कोई एक समझ लो कि आपके पास एक कपड़ा है और उसको आपने खूब मोटा ऐसे गट्ठा बना दिया है, ठीक है, लपेट लपेट करके। अब क्या कर दो, उस पर मान लो डस्ट पार्टिकल आकर के जमा हो गया, तो जो डस्ट पार्टिकल उसके सरफेस पर ही तो आकर के जमा होगा। तो हम कह रहे हैं कि ये जो डस्ट पार्टिकल, ये जो ऐसा प्रोसेस हुआ, जो डस्ट पार्टिकल आकर के जो जमा हो गया इस कपड़े के सरफेस पर, हम कह रहे हैं कि हमारा ये एब्जॉर्प्शन है। लेकिन अब क्या करो कि उस कपड़े को किसी पानी के अंदर डाल दो, है ना। तो देखो क्या होगा कि उस पूरे के पूरे कपड़े में, वो जो मोटा सा जो गट्ठा बना हुआ है लपेट करके आपने जो बनाया, उस पूरे के पूरे कपड़े में क्या होगा, यूनिफॉर्म तरीके से क्या हो जाएगा, वाटर जो है वो पूरे के पूरे कपड़े में क्या हो जाएगा, पूरे अंदर तक क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है,
आखिरी बात समझ में आ गया दोनों में फ़र्क क्या है। एब्जॉर्प्शन हमारा सरफेस पर होता है और एब्जॉर्प्शन हमारा उस पूरे के पूरे मटेरियल में हमारा वो जो पार्टिकल है, वो जो मॉलिक्यूल्स है, वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्लियर है बात। तो इस चीज़ को देखो हम लोग क्या बता दिया जाए, इस बात को हम लोग ये बोल सकते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ या फिनोमिना कह लो, ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस in which the molecules of substance are uniformly distributed throughout the body। क्या कह रहे हैं हम, थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में, ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना, क्लियर हुई बात। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप बताना चाहो तो ये बता सकते हो, ठीक है, बुक के लैंग्वेज में, कि अगर हम अमोनिया को वाटर में अगर हम मिला दें तो क्या बनता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। दैट इज हमारा एक एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, यानी कि पूरा अमोनिया वाटर में घुल जा रहा है ना। तो हम ये कह रहे हैं क्या, एब्जॉर्प्शन of ammonia by water to form ammonium hydroxide। क्लियर हुई बात। एब्जॉर्प्शन का मतलब आपको समझ में आया, ठीक है, एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में आपको फ़र्क समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या होता है कि एग्जाम में कभी कभी आपसे डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन ना पूछ करके, एब्जॉर्प्शन ना पूछ करके बोल देगा कि चलो जो है भाई मेरे को जो है आप डिफरेंस बताओ कि एब्जॉर्प्शन में और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस। तो ज़्यादा नहीं, आप 3-4 डिफरेंसेस बता सकते हो ना। देखो हम हिंट दे रहे हैं, आप इसको लिख लेना अपनी कॉपी में। तो पहली जो हिंट है हमारी, देखो एक तरफ आप लगा लो एड्जॉर्प्शन और एक तरफ आप लगा लो एब्जॉर्प्शन, है ना। बेसिक से हम लोग डिफरेंस समझ लेते हैं। तो पहली चीज़ आपको क्या पता है, एब्जॉर्प्शन आपने क्या देखा था कि एब्जॉर्प्शन बेसिकली किसी भी हमारे सॉलिड के या किसी भी लिक्विड के सरफेस पर होती थी। तो हम क्या बता देंगे, हम जो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो हम जो ऐड करेंगे, हम ये कहेंगे सर कि हमारी जो एड्जॉर्प्शन है इट इज़ ए सरफेस फिनोमिना। कैसा फिनोमिना है भाई, सरफेस फिनोमिना है, बिल्कुल ये सरफेस पर ही तो होता है ना, सरफेस फिनोमिना है। और ये कैसा फिनोमिना है, जो एब्जॉर्प्शन है ये एक बल्क फिनोमिना है। बल्क का मतलब समझ में आया कि ओवरऑल पूरी बॉडी में हो रहा है ना। पर्टिकुलर जो भी हमारा मैटर है, मटेरियल है, उस पूरी बॉडी में क्या हो रहा है, एक फिनोमिना हो रहा है। मतलब कि जो एड्जॉर्बेट है, जो एड्जॉर्बेट है वो पूरे के पूरे बॉडी में क्या हो रहा है, थ्रू आउट मिक्सअप हो जा रहा है। तो दैट इज हमारा ये क्या, एक बल्क फिनोमिना। तो बल्क का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो आप ये बता दो कि इट इज ए बल्क फिनोमिना। चलो ये बात क्लियर हुई, पहली बात आपको क्लियर हुई। चलो दूसरी बात देखो कर लेते हैं। दूसरी बात आपने क्या कहा कि एड्जॉर्प्शन में क्या होता था कि हमारे जो भी एड्जॉर्बेट होते थे वो केवल और केवल उसके सरफेस पर, एड्जॉर्बेंट के सरफेस पर क्या होते थे, जाकर के डिपोजिटेड हो जाते थे। लेकिन एब्जॉर्प्शन में तो ऐसा नहीं है, उसमें जो हमारा जो एड्जॉर्बेट होगा वो पूरे के पूरे बॉडी में क्या हो जाएगा, थ्रू आउट दी बॉडी क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो दूसरी इसी बात को लिख लो, आप क्या बता दोगे कि द एड्जॉर्बेट, समझ में आया ना। एड्जॉर्बेट मतलब जो जाकर के जो चिपकना चाह रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं एड्जॉर्बेट। द एड्जॉर्बेट गेट्स डिपोजिटेड कहाँ डिपोजिट होंगे, ओनली एट द सरफेस, ओनली एट द सरफेस ऑफ किसके, एड्जॉर्बेंट। अच्छा इसमें देखो क्या होगा, इसमें बता दो क्या होगा। इसमें जो एड्जॉर्बेट होगा वो केवल और केवल सरफेस पर तो डिपॉजिटेड होगा नहीं, वो पूरे तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसी को हम लोग लिख लेते हैं। हमने कहा कि इसके इसमें देखो हमारा क्या होगा, द एड्जॉर्बेट पेंट्रेट कर देगा, है ना, पेंट्रेट इनटू द इंटीरियर का मतलब समझ गए, इंटीरियर का मतलब बल्क, ठीक है, पेंट्रेट इनटू द बल्क, ठीक है, या फिर कह सकते हो बल्क, इंटीरियर ऑफ एड्जॉर्बेंट एंड गेट
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बोलो ये बात समझ में आई? ठीक है, यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा, एक और आप बता सकते हो, सोचो सोचो, गेस करो, एक आप और क्या बता सकते हो? आप ये बता सकते हो, देखो इसमें क्या था, हाँ कंसंट्रेशन की अगर हम बात कर लें, देखो कंसंट्रेशन क्या होता था कि एड्जॉर्प्शन में कंसंट्रेशन सरफेस पर इंक्रीज होता जाता था, लेकिन इसमें ऐसा कंसंट्रेशन की कहीं भी एक जगह पर इंक्रीज नहीं हो रहा था, वो थ्रू आउट मटेरियल हर जगह क्या हो रहा था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा था ना। तो आप ये चीज़ भी मेंशन कर सकते हो क्या, कि द कंसंट्रेशन, जो चीज़ मैंने आपको एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बारे में बताया उसी चीज़ को आपको डिफरेंस बना देना है, यही तो करते हैं भाई, है ना। द कंसंट्रेशन on the surface is different from that in bulk। बल्क मतलब पूरा का पूरा इंटीरियर के पार्ट से हमारा जो सरफेस का जो पार्ट पर जो कंसंट्रेशन है मॉलिक्यूल्स का, वो डिफरेंट हो सकता है, मे बी उस पर ज़्यादा में भी कम हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होगा, यूनिफॉर्मली होगा। ठीक है, तो आप इसमें बता दोगे कि द कंसंट्रेशन इज सेम थ्रू आउट द मटेरियल, हो गया, थ्रू आउट द मटेरियल। क्लियर हुई बात? आपको ये बात समझ में आई? ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखो आपका एक और छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा टर्म आने वाला है, सॉर्प्शन। क्या है? सॉर्प्शन, SORPTION। अभी तक आपने देखो क्या क्या पढ़ा, अभी तक आपने पढ़ा एड्जॉर्प्शन, फिर आपने पढ़ा एब्जॉर्प्शन, फिर आप पढ़ने वाले हो क्या, सॉर्प्शन। ठीक है, आपने एड्जॉर्प्शन का आपने एक और चीज़, एक जस्ट अपोजिट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, डिसॉर्प्शन। ठीक है, अब आप पढ़ने वाले हो सॉर्प्शन। देखो कुछ नहीं है, सॉर्प्शन क्या हुआ कि आप क्या कर दो, किसी एक मटेरियल में जब दोनों फिनोमिना एक साथ हो जाएं, बात क्लियर हुई, जब दोनों फिनोमिना एक साथ हो जाएं, एड्जॉर्प्शन भी हो और एब्जॉर्प्शन भी हो, तो हम उसे बोलते हैं सॉर्प्शन। क्लियर है बात? तो हेडिंग आप लगा लो जल्दी से, क्या, सॉर्प्शन। ठीक, सॉर्प्शन। आई होप आपको मतलब समझ में आ गया होगा। अब आप कैसे लिखोगे, अगर आप लिख सकते हो अपने से तो अच्छी बात है, नहीं तो देखो सीखो, देखो कैसे सेंटेंस देखो कैसे बनाते हैं। हम ये कह रहे हैं सॉर्प्शन बेसिकली है क्या, तो भाई दोनों फिनोमिना हो रहे हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए फिनोमिना ठीक है, इन विच बोथ एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, बस एक पी का फर्क है, नहीं, एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन अकर साइमल्टेनियसली, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सॉर्प्शन, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये बता सकते हो, अगर आप बुक के लैंग्वेज में अगर देखना चाहते हो तो ये बताया गया कि हमारा जो पैलेडियम होता है, ठीक है, अगर हम उसको हाइड्रोजन के कांटेक्ट में लाते हैं तो दोनों फिनोमेना एक साथ होने लगते हैं। अब सॉर्प्शन के केस में देखो होता क्या, तो पहले एग्जाम्पल आप लिख लो, हम तीनों का एग्जैक्टली हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, फिर से फिगर बना करके, डोंट वरी, एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बच्चे कहेंगे सर बहुत एक्सप्लेन करते हैं। देखो हम ये कह रहे हैं कि क्या, व्हेन पैलेडियम इज ब्रॉट in contact with hydrogen। ठीक है, देखो सिंपल सा है, हम आपको एक ही फिगर में हम सारी चीज़ें आपको देखो बता दे रहे हैं। जैसे मान लो मैंने कहा मेरे पास ये कोई एक सॉलिड थी, ठीक है, अब सॉलिड है, अब सॉलिड के ऊपर देखो क्या हो जाए, यहाँ पर क्या आ जाए, इसके टॉप सरफेस पर कोई भी जो मॉलिक्यूल्स है, आयंस है, ये आकर कैसे अटैच्ड हो जाए, केवल सरफेस पर, तो हम कहेंगे भाई ये हमारा क्या है, ये हमारा है एडजॉर्प्शन। बोलो, है ना, एडजॉर्प्शन है। अब मान लो हमने कहा कि मेरे पास कोई एक दूसरा क्या था, सरफेस था, मतलब इस तरीके से ये कोई एक दूसरा जो है हमारे पास एक मटेरियल था। अब क्या हुआ कि इसमें हमारी जो है ना वो थ्रू आउट बॉडी, यानी कि पूरी की पूरी बॉडी में यूनिफॉर्मली क्या हो गया, जो आयंस है, जो मॉलिक्यूल्स हैं दूसरे कंपाउंड के, वो क्या हो गए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। समझ गए, पूरी की पूरे तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो ये हमारा बन गया एब्जॉर्प्शन। क्या बन गया सर, एब्जॉर्प्शन बन गया। अब तीसरी चीज़ भी देख लेते हैं, हमने कहा कि भाई दोनों चीज़ हो जाए एक साथ,
मान लो हमने कहा ये हमारा कोई एक सब्सटेंस था, अब देखो यहाँ पर भी मतलब एब्जॉर्प्शन तो हुआ, एब्जॉर्प्शन भी हो गया, ये बात समझ में आई, एब्जॉर्प्शन भी हुआ और साथ ही साथ इसके सरफेस पर भी क्या हो गया, यूनिफॉर्मली हमारा जो मॉलिक्यूल्स है, जो आयंस है, वो यूनिफॉर्मली क्या हो गए, जा करके डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं क्या, सॉर्प्शन। तो आई होप आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आई है ना, क्या है एड्जॉर्प्शन, क्या है एब्जॉर्प्शन और क्या है सॉर्प्शन। अब देखो क्या है कि इसको जल्दी से और हम फिनिश करते हैं। हमारा जो एड्जॉर्ब, बेसिकली हमारा जो मेन हीरो है ना हमारे टॉपिक का, मतलब इस चैप्टर का जो मेन हीरो है वो एड्जॉर्प्शन है बेसिकली अभी तक। तो एड्जॉर्प्शन बेसिकली देखो दो तरीके के हो सकते हैं, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, फिजिकल केमिकल की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो बेसिकली हमारा एक हम इसके बेसिस पर हम एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बेसिस पर हम बात कर रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट, है ना। हमारा जो एड्जॉर्प्शन है वो बेसिकली दो तरीके का होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो छोटी सी हेडिंग जल्दी से आप लगा लो, क्या लगा लेना है आपको, पॉजिटिव एंड निगेटिव एड्जॉर्प्शन। देखो क्या है भाई, ये पॉजिटिव नेगेटिव सर कैसे हो गया ना, है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का अगर हम बता रहे हैं तो ये बात यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान रख लेना, हम ये बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट, एड्जॉर्बेंट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेंट। तो होता क्या है कि मान लो मैंने कहा, बड़ा ही सिंपल सा टर्म है, देखो मैंने कहा कि मान लो कि मेरे पास मटेरियल था, ठीक है, और मान लो हमने कहा कि उस मटेरियल के, हम बेसिकली बात करें एड्जॉर्प्शन की। अब एब्जॉर्प्शन को तो भूल जाओ, एड्जॉर्प्शन आपका हीरो है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं एड्जॉर्प्शन की। तो एड्जॉर्प्शन में हो क्या रहा था कि मटेरियल के सरफेस पर आकर के हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो आयंस है, वो आकर के चिपक जा रहे थे। तो अब मैंने कहा कि अगर वो जो मॉलिक्यूल्स आयंस जो आकर के चिपके हैं, तो उनकी अगर कंसंट्रेशन, ठीक है, बात को समझो ध्यान से, उनकी जो यानी कि सरफेस पर जो हमारा जो एड्जॉर्बेट आकर के जो लगा है, ठीक है, अगर उसकी कंसंट्रेशन हमारे एड्जॉर्बेंट के कंसंट्रेशन से अगर ज़्यादा है, समझ में आ गई बात, उसकी अगर कंसंट्रेशन यानी कि जो एड्जॉर्बेट है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो अगर एड्जॉर्बेंट के कंसंट्रेशन से अगर ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि वो हमारा एक पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन है। क्लियर हुई बात। तो हम क्या कह रहे हैं, देखो हम ये कह रहे हैं कि व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ एड्जॉर्बेट यानी कि जो आकर के चिपकना चाहता है ना, इज मोर, ठीक है, कहाँ, एट द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट एज कंपेयर टू, भाई किसके कंपेरिजन में करेंगे ना, एज कंपेयर टू बल्क मतलब वो पूरा का पूरा इंटीरियर हमारा जो है, ठीक है, सरफेस के अंदर का पूरा जो इंटीरियर पार्ट है, एज कंपेरिजन टू बल्क, नहीं सर बल्क, ओके बल्क, ठीक है, बल्क ऑफ एड्जॉर्बेंट is called पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन। भाई प्रोसेस ही तो है, यानी कि ये जो प्रोसेस हुआ, यानी कि जिस प्रोसेस के थ्रू हमारा कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया एड्जॉर्बेट का जिस प्रोसेस के थ्रू एड्जॉर्बेट का जो कंसंट्रेशन है सरफेस पर वो ज़्यादा हो गया, दैट इज हम कह रहे हैं कि हमारा ये एक पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन है। ये भी तो एक प्रोसेस ही है, पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन हो ये भी एक प्रोसेस है, नेगेटिव एड्जॉर्प्शन होगा वो भी क्या होगा, एक प्रोसेस ही होगा। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। देखो नेगेटिव एड्जॉर्प्शन भी आप बता सकते हो। नेगेटिव एड्जॉर्प्शन आप क्या बता दोगे कि सेम वही चीज़ आप लिख लोगे, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एड्जॉर्बेट इज क्या कह सकते हैं कि इज लेस एट द सरफेस एज कंपेयर टू, ठीक है, एज कंपेयर टू बल्क ऑफ एड्जॉर्बेंट इज कॉल्ड, या दिस फिनोमेना इज नोन एज नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। लिख लोगे ना, बताओ, बिल्कुल लिख लोगे, बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं आपको बोल दे हम बताने के लिए, सिंपल समझ गया ना, समझोगे तो लिख लोगे, रटना चाहोगे तो रटते रहोगे, समझ में आएगा नहीं। इसलिए कोशिश करो कि इस चीज़ को समझो, और समझ पा रहे हो तो फिर उस चीज़ को कोशिश करो लिखने की, वीडियो को स्किप नहीं करो, ठीक है। लिखना सीखो, आपको बोर्ड में लिखना है,
एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत, मतलब जो पर्टिकुलर जब आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की बात करोगे तो इसमें इतना नहीं लिखना होता है, बस समझना होता है। लेकिन बोर्ड में क्या होता है, बोर्ड में लिख करके चीज़ों को बताना होता है ना, इसलिए हम आपको ये चीज़ें लिख करके बता रहे हैं, है ना। मेरा जो मेन फोकस है वो बोर्ड है, बोर्ड के लिए तैयारी करो तो उसके लिए भी तैयारी हो ही जाती है, ठीक है। बट बच्चे जो है अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं उसके लिए तुम्हारे अलग से तैयारी करें, बट डोंट वरी, बेसिक आपको यहीं से मिलता है, ठीक है। चलो, आई होप आपने ये निगेटिव एड्जॉर्प्शन आपने लिख लिया होगा। निगेटिव एड्जॉर्प्शन भी हमारी क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या कहेंगे कि अब हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ जो एड्जॉर्बेट है वो लेस हो गया, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट एज कंपेयर टू बल्क ऑफ एड्जॉर्बेंट इज कॉल्ड, या फिर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड निगेटिव एड्जॉर्प्शन। आगे बात समझ में। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इसको हम लोग दूसरे वाले वीडियोस में कवर करेंगे। आपको इतनी बातें समझ में आई हैं तो आप इन सारी चीज़ों को क्या कर लेना है, आपको अच्छे से इनको एक बार फिर से क्या कर लेना है, पढ़ लेना है इन सारी की सारी चीज़ों को। आ रही बात समझ में? आप पढ़ लोगे इन सारी की सारी चीज़ों को, आप पढ़ लोगे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट इतना लेने की कोशिश मत करो, नज़र भी नहीं आएगा। मैंने आपको हर एक चीज़ें जो है बारी बारी से समझाई और मैंने आपसे कहा है कि इन चीज़ों को आप अपनी कॉपी में मेंशन करते चलो और लिखते चलो और पढ़ते चलो, क्योंकि ये सब टॉपिक देखो, ये सब जो वर्ड है ना, आप ये फर्स्ट टाइम अपने जो है क्लास 12 में आकर के सुन रहे होगे तो कन्फ्यूज़न होगा। तो ये कन्फ्यूज़न कब दूर होगा, जब आप इनको बार बार पढ़ोगे, इनको बार बार अपने कॉपी पर लिख करके प्रैक्टिस करोगे। एड्जॉर्बेंट क्या है, एड्जॉर्बेट क्या है, सॉर्प्शन क्या है, समझ रहे हो बात? तो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो बच्चे लोग, और आप ना कमेंट करके बताया करो कि सर ये मेरे को वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा है, ये बात मेरे को समझ में आई, ये बात मेरे को समझ में नहीं है, या मेरे को सारी चीज़ें समझ में आई, ये आप बताया करो कमेंट करके, ठीक है। चलो मिलते हैं बच्चे लोग नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो, अपना आप ख्याल रखो।